खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में आज से चलेगा महाजनसंपर्क अभियान 2024 के लिए। हर घर पहुंचने को तैयार बीजेपी, घर घर जाकर गिनाएगी सरकार की उपलब्धियां। सहारनपुर में मेहर भोज को लेकर तनाव जारी। गौरव यात्रा को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आए। जिले में धारा 144 लागू। अतीक अशरफ हत्याकांड में जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ चार्जशीट तैयार। शूटर सनी को मुख्य आरोपी मान रही एसटीएफ। और मेरठ में फिर सामने आया पिटबुल डॉग का आतंक। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर पिटबुल ने किया हमला। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मेरठ में सपा विधायक के भाई पर एक्शन। आरिफ मंजूर की कब्जे वाली 28 बीघा सरकारी जमीन कोरकर सपा सरकार में कराया था जमीन का बैनामा। और गंगा दशहरा पर घाटों पर आस्था की डुबकी। काशी से कानपुर तक दिखा आस्था का सैलाब। आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आखिरी दिन आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का। तो कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा कल रिटायर हो रहे हैं। 1988 बैच के विजय कुमार हो सकते हैं अगले डीजीपी। तो ये नाम सामने आ रहा है अगले डीजीपी के नाम को लेकर। हालांकि अभी चिंतन और मंथन जारी है। नई यूपी डीजीपी की रेस में कई और नाम भी शुमार हैं। तो आनंद कुमार, प्रशांत कुमार का नाम भी इस रेस में शामिल है। आईपीएस अफसर कल रिटायर हो रहे हैं। तो चंद्र सरोज को कल रिटायर होना है। डीजी विशेष जांच चंद्र प्रकाश कल रिटायर हो जाएंगे। तो डीजी विशेष जांच चंद्र प्रकाश का कल आखिरी दिन। आईजी ईओडब्ल्यू रामलाल वर्मा भी कल रिटायर होंगे। साथ ही एसपी विजिलेंस मणिक चंद्र सरोज भी कल रिटायर होंगे। तो ये वो नाम है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा का भी अंतिम दिन। तो 1988 बैच के विजय कुमार अब अगले डीजीपी हो सकते हैं। हालांकि कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मोहम्मद शोएब इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शोएब, क्या अपडेट है इस संबंध में? हालांकि देखा जाए तो डीजीपी को लेकर जो नाम कई इस रेस में सामने आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ जानकारी है? किसको नया डीजीपी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरके शर्मा डीजीपी जो यूपी डीजीपी है वो कल रिटायर्ड हो रहे हैं। उनका आज आखिरी दिन है। कल रिटायर्ड होने के बाद में कई ऐसे डीजी है जो डीजीपी के रेस में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो आनंद प्रसाद कुमार के साथ साथ आनंद कुमार भी है लगे हुए हैं। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात होगी कि कल कौन डीजीपी का चेहरा नया सामने आ सकता है, ये अब देखने की बात है। बिल्कुल। अब जैसे कि 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। अब इनकी जगह दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। तो इस रेस में हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पोटिया अगर अंदर खाने की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ जानकारी जुटा पाए हैं आप? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 3 नाम सामने आए हैं। तीनों रेस में आगे हैं। अगर हम बात करें तो लगातार जो है डीजीपी की रेस में चर्चा, इस पर मंथन चल रही है। और अगर हम बात करें तो 2 डीजीपी भी कल नए चार्ज संभालेंगे। 2 रिटायर भी हो रहे हैं। और लगातार जिस तरह आरके शर्मा में डीजीपी यूपी का रिटायर होने के बाद में नए 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसमें से एक नाम आगे रेस में चल रहा है, लेकिन हालांकि अब देखने लगा तो कौन इसमें डीजीपी के पद पर कार्यभार संभालेगा। जी बिल्कुल, देखा जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन डीजीपी के नाम को लेकर आपको बता दें अभी चिंतन और मंथन चल रहा है, लेकिन फाइनल मोहर किस नाम पर लगती है ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं।
तो अगले डीजीपी के नाम को लेकर मंथन जारी। लखनऊ से बड़ी खबर, आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, साक्षी हत्याकांड पर बोली कातिल साहिल की बुआ। कहा हत्यारे साहिल को होनी चाहिए फांसी की सजा, जैसे साहिल ने किया ऐसा किसी मोहल्ले में नहीं होता है। बड़ी खबर। तो साहिल की बुआ ने फांसी की सजा देने की बात कही है, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई। हालांकि लगातार इसको लेकर बयानबाजी, लफ्ज़-ए-हाथ से जुड़ता हुआ मामला ये सामने आ रहा है। जिस तरीके से इस शख्स ने, इस साहिल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो साक्षी संघ हमारे साथ तो फांसी की सजा होनी चाहिए, हत्यारे साहिल को अब फांसी की सजा की मांग की जा रही है। और साफ तौर पर डर भी जाहिर किया है साहिल की बुआ ने कि जैसा इसने उसके साथ किया और ऐसा ये मेरे साथ भी कर सकता है। तो एक डर जहन में, और फांसी की सजा इसे मिलनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के पहाड़ू थाना क्षेत्र के गांव अटिलना में, जहां से दिल्ली में दरिंदगी को अंजाम देने वाले साहिल जो निर्मम हत्या करके और जो यहाँ अटिलना में आके अपनी बुआ के घर में छिपाता। और देखिए हमारे साथ यहाँ उनकी बुआ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार साहिल कै बजे यहाँ आया था और साहिल को यहाँ से पुलिस कै बजे ले गई, और पुलिस ले जाने के बाद में उनकी बुआ की हम बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहती हैं और उनको साहिल को आने की कैसे पता पड़ी, और अब साहिल को किस तरह की वो सजा चाहती हैं। क्या नाम है आपका? समूह नाम है आपका? अच्छा, कै बजे आया था साहिल? सुबह 4 बजे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं जिस तरह से एक घटना को अंजाम दिया है? जैसे उसने करा है उसको जैसे सजा मिल जाए, वैसी भी सजा दे दो, हमें कोई मतलब ना है। देखो मेरे भी आगे बेटी है, मेरी बेटी को कल कोई कुछ करने लगा तो मुझे कितना वो आएगा। तो ऐसी उस जिसकी बेटी है उसके संग में दिल पर क्या बीत रही होगी। तो साहिल ने जब यहाँ आपके पास आया था कुछ यहाँ बताया आपको? ना मैं ना ही मेरे सामने तो कोई बात ना मुझे मिला वो। मैं तो ना यहाँ से आई हूँ तो यहाँ से बताइए मेरे बाबा लगने तो अम्मी ऐसा तो साहिल आज 4 बजे वो कह शादी में आया अपने दोस्त की में खाने की। मैंने कही भैया मैंने कुछ खाने पीने को बताऊँ, कह नहीं हूँ नहीं मेरे को नींद आ रही है, मैं जगह पर हूँ और मैं शादी में से खाना खा के आया हूँ, मुझे आराम चाहिए। तो बैठक में ही वो सो रहा गया। देखिए मेरे साथ साहिल की बुआ मौजूद थी, उनका कहना है कि जैसा उसने किया उसके लिए सख्त से सख्त सजा हो। अब वही यही चाहती हैं कि चाहे बेटी मेरी हो या किसी और की हो, सब बहन बेटियां सब बराबर हैं। इसलिए उन्होंने भी अब सरकार से और दिल्ली पुलिस से भी यही गुहार लगाई कि उसके लिए सख्त सजा हो, सख्त से सजा हो। देखना यह होगा दिल्ली पुलिस कब तक उसको जल्द से जल्द सजा कर पाती है, ये आने वाला वक्त बताया। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर पर, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, देखा जाए तो अब साहिल की बुआ ने भी ये जाहिर किया है, डर भी जताया है कि हमारी भी बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने 2 दिन की रिमांड में लिया है, पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पहाड़ू थाना क्षेत्र से के गांव अटिलना से दिल्ली पुलिस ने उसके साहिल जो मुख्य
साक्षी का मुख्य आरोपी था, उसको कल करीब 2:15 बजे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद में लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जो साहिल की जो बुआ है वो कल बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आज उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि चाहे बेटी मेरी हो या किसी और की हो, लेकिन जिस तरह से उसके जो बताया जा रहा है भतीजे ने जिस तरह से घटना को अंतरंगी किया, तो उसके लिए उन्होंने भी अब फांसी की सजा की मांग की है। अगर बात की जाए उनकी जो साहिल का जो मेरा भाई है, उसने भी साहिल के लिए फांसी की मांग की है, क्योंकि उसका भी कहना है कि बेटी हमारी हो या किसी और की हो, सब बेटी बराबर होती है। अगर इसी तरह अगर ऐसे दरिंदगी करने वाले के लिए अगर पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लगातार जो बहन बेटियां उनमें कहीं ना कहीं डर सताएगा। इसलिए इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे कि जो और बहन बेटियां हैं और जो और भी व्यक्ति ऐसी तरह की घटनाओं को अंजाम करने से पहले कहीं सही बात सोचेगी। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है ये मामला। दिल्ली में जिस तरीके से 16 साल की नाबालिग को इसने मौत के घाट उतार दिया, अब पुलिस कस्टडी में 2 दिन की रिमांड पर है और ये कहा जा रहा है कि अभी भी इसे इस बात का अफसोस नहीं है, जरा भी मलाल नहीं है, इसने इस तरीके से इतनी बेरहमी से हत्या की है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर अब इस बात को लेकर ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना है। लोगों को, ग्रामीणों का जो वहाँ जो जहाँ बुआ के यहाँ पास आके जो रोका था, उस गांव के लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अब गुस्से की भावना देखी जा रही है। उन लोगों का कहना है कि हमको पहले पता नहीं था, लेकिन अगर जिस तरह से अगर हमको बात पहले पता पड़ जाती तो हम पुलिस को ले जाने नहीं जाते, और जिस तरह से उसने उस बच्ची के साथ घटना किया हम उसको उसी तरह से यहाँ सजा देते। लेकिन अब गांव के लोगों का कहना है कि अब इसको लिए जल्द से जल्द सरकार को या तो फांसी देनी चाहिए, अगर फांसी नहीं दी तो अब लोगों में जिस तरह से उन्होंने कहा है। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन अभी भी साहिल के जहन में कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। 16 साल की नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया इसने। 15 दिन पहले ये चाकू खरीदता है, इसके बाद मौत के घाट उतार देता है। अब गिरफ्त में है, 2 दिन की रिमांड में है, पूछताछ जारी है। और अब साहिल की बुआ ने भी एक डर जताया है कि अब मेरी भी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी और इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई इसे फांसी की सजा मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते हैं आगे। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका संपत्ति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संबंधित पत्रावलियां पालिका कार्यालय से गायब मिली हैं। 100 रुपए के स्टाम्प पर नामांतरण किए गए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है अब नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से अधिकारी को। हालांकि संबंधित पत्र भी लिखा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को एक पत्र लिखा है। अधिशासी अधिकारी से पत्र लिखकर जवाब मांगा है। तो पत्रावलियों के ना मिलने पर आज मुकदमा भी दर्ज होगा। पालिका के कर्मचारियों पर यह मुकदमा दर्ज होगा। तो एक लापरवाही का आरोप। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका संपत्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। संबंधित पत्रावलियां पालिका कार्यालय से आखिर कैसे गायब हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है और जवाब भी अधिकारियों से मांगा गया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष ने अब एक अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले को लेकर जवाब मांगा है और सवाल वाकई है कि आखिर ये पत्रावलियां कैसे यहां से गायब हो जाती हैं। हाथरस की ये तस्वीर। हाथरस से संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है इस मामले में? संपर्क टूट गया है। 100 रुपए के स्टाम्प पर नामांतरण किए जाने का भी आरोप लगाया गया है और अधिकारियों से इस मामले को लेकर जवाब तलब भी किया गया है, क्योंकि पत्र लिखा गया है कि आखिर कैसे ये पत्रावलियां यहां से गायब हो गई। नगर पालिका संपत्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। युवा की पीट कर हत्या से हड़कंप। तो पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बेरहमी से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया।
तो यह सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। मेरठ से शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक के चेहरे पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। तो चोट के निशान पीट कर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो शव को कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सुरूरपुर के करनावल गांव का ये मामला बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी खबर। तो हत्या की आशंका और शराब पार्टी के बाद इस युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तमाम ऐसी बिंदु हैं जिन पर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। तो बेरहमी से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही यह स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर किस तरीके से हत्या की गई। राजू संवाददाता मेरठ से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या जानकारी है इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, देखिए देर रात एक युवक की पीट कर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बताया है कि जो युवक है मृतक, वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्यूबवेल पर बैठकर शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने अन्य दोस्तों से विवाद हो गया और उसके बाद उसके दो दोस्तों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसका शव फेंककर मौके से फरार हो गए। सुबह जब खेत पर किसान पहुंचे तो वहां पर उन्होंने शव पड़ा हुआ देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंचे। राजू, क्या इन अन्य दोस्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है? क्या कोई सुराग लग पाया? हाँ, फिलहाल पुलिस ने जो शव है वो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो आरोपी बताए गए हैं दोस्त, उनकी तलाश में लगातार दबीशें दे रही है। जो दो दोस्त नामजद किए गए हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पूरा प्रकरण थाना सुरूरपुर के करनावल गांव का बताया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हालांकि जो दो दोस्त नामजद हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने पीट कर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया, उनकी तलाश फिलहाल जारी है। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरेली से बड़ी खबर, वांछित चल रहे थे ये अभियुक्त जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने बेसलपुर रोड अंडरपास से इनकी गिरफ्तारी की। वांछित थे, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में इन्हें गिरफ्तार किया। जोनल हेड दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये वांछित चल रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने इन वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। बेसलपुर रोड अंडरपास के पास से गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्त वांछित चल रहे थे। तो फिलहाल इन 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फरीदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बरेली से बड़ी खबर, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये वांछित चल रहे थे।
और इसी खबर पर जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तारी करी है। कल वो किसी योजना को बनाते हुए सारे के सारे एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी, क्या पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ पाया? जी आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये गिरफ्तारी जो थी ऑलरेडी पहले से ही ये लोग वांछित चल रहे थे गैंगस्टर एक्ट के तहत। इसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। दीपक, इन 6 जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो वांछित चल रहे थे, कौन कौन से आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज थे? गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। कि गैंगस्टर एक्ट में ये जो थे ये कुछ स्नैक की तस्करी में थे, कुछ गुंडागर्दी में थे, कुछ और भी अपराधों में लिप्त थे। कई वांछित धाराओं में ये लोग जो थे वो पहले से इनके ऊपर FIR दर्ज किया था और बहुत दिनों से इनको बरेली पुलिस की जो थी वो तलाश थी और आखिरकार जो है वो सघन अभियान चलाकर कल इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पुलिस ने बीसलपुर रोड अंडरपास से इन 6 वांछित अभियुक्तों को फिलहाल गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। मृतक मरीज के तीमारदारों का अस्पताल में हंगामा। तो अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह इस पूरे माहौल को शांत कराने की कोशिश की। मृतक मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। तो लापरवाही का आरोप, इलाज में कोताही बरती गई जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ है जो इस पूरे माहौल को शांत कराने की कोशिश की। तो सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जच्चा की मौत पर तीमारदारों का हंगामा। तो प्रशासन पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की तस्वीर उजागर होती नजर आ रही है। और एक और मामला सामने आ रहा है। एक तरफ बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के और दूसरी तरफ इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। प्रशासन पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया गया है तीमारदारों की तरफ से। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस पूरे मामले को शांत कराया। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।